हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के, यानी कि MPATGM के। और इस टेस्ट में खास बात ये थी कि यहाँ पर टॉप अटैक कैपेबिलिटी को प्रूव किया गया है, वो भी रियलिस्टिक सिनेरियो में, जिसके अंतर्गत एक मूविंग टारगेट को प्रिसाइजली हिट किया गया है। तो MPATGM एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये नाग फैमिली को ही बिलोंग करती है, लेकिन उनकी दूसरी जनरेशन की है, जिसके अंतर्गत नाग मार्क 2 वगैरह आती हैं। तो इस मिसाइल में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर जो कि इंडिजिनस है, फिर ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, और साथ में यहाँ पर जो वॉरहेड इस्तेमाल किया जाता है ये टेंडम वॉरहेड है, जो कि एरा जैसे प्रोटेक्शंस को, यानी कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर जैसे प्रोटेक्शन को ब्रीच करने में सक्षम है। बाकी एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और हाई परफॉर्मेंस साइटिंग सिस्टम को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सब डीआरडीओ द्वारा और डीआरडीओ की लैब्स द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिसमें RCI का और टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी का, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी का और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर जो IIR सीकर दिया गया है ये डे और नाइट दोनों तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर जो टारगेट सिस्टम है ये भी डिफेंस लेबोरेटरी द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको इस मिसाइल ने सीख करके डिस्ट्रॉय किया है। ये एक बैटल टैंक को सिमुलेट कर रहा था। तो यहाँ पर मूविंग बैटल टैंक को सिमुलेट किया जा रहा था, जिसको हाई अटैक मोड में हिट किया गया है। तो ये DCPP मॉडल के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है, जिसमें भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये डीआरडीओ के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। तो MPATGM को आप ट्राइपॉड से लॉन्च कर सकते हैं या फिर व्हीकल से लॉन्च कर सकते हैं, और ये आपको 660 मिलीमीटर से 710 मिलीमीटर तक की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है। तो ये एक काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, करीबन 14.5 किलोग्राम की मिसाइल है, और जो CLU है ये भी करीबन 14 किलोग्राम के आसपास का है। तो टोटल वेट अराउंड 30 किलोग्राम के आसपास का चला जाता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेंज आपको 4 किलोमीटर तक की मिल जाती है, जो कि कंपैरेबल है सिमिलर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम से। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट अटैक और टॉप अटैक मोड्स पे मिल जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है ये टॉप अटैक मोड में किया गया है। टॉप अटैक मोड का फ़ायदा ये होता है कि जो टैंक का आर्मर है ये ऊपर से वीकेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ से क्रू एंटर करता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि टॉप अटैक मोड में ये टैंक को हिट करे। साथ में टॉप अटैक से जो टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ये सबसे बेहतर अटैकिंग डायरेक्शन मानी जाती है। तो जिस तरीके का डेवलप MPATGM का चल रहा है ये एक्चुअली एनकरेजिंग है, और यहाँ पर रिजल्ट्स भी काफ़ी प्रिसाइज मिल रहे हैं। तो ये डीआरडीओ द्वारा ही टेस्ट कंडक्ट किया गया है, अभी इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स ही चल रहे हैं। इसके बाद यूज़र ट्रायल का पीरियड आएगा, जिसके बाद जाकर आप इन मिसाइल सिस्टम्स को सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि अपने कॉम्पिटिशन से कैसे कम्पीट करते हैं। तो इनके कंपैरिजन में आप जेवलिन मिसाइल और इजरायली स्पाइक मिसाइल्स को रख सकते हैं, जहाँ पर मिसाइल का वज़न, जो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी है और जो गाइडेंस मैकेनिज्म है वो आपको लगभग सिमिलर मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी जिस चीज़ पर काम किया जा सकता है ये CLU का वज़न है, यानी कि कमांड लॉन्च यूनिट का वज़न है। मिसाइल का वज़न अपने कॉम्पिटिशन्स के बराबर है, लेकिन जो CLU का वज़न लास्ट रिपोर्ट किया गया था ये थोड़ा ज़्यादा है। अब लेटेस्ट जो CLU इस्तेमाल किया जा रहा है उसका क्या वज़न है यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है, पर आइडियली ये कम से कम 10 किलोग्राम से कम का होना चाहिए। जेवलिन के केस में जो लाइट वेट CLUs हैं वो 6.5 किलोग्राम तक के हैं, ऑल्दो जेवलिन उस केस में हैवी है, करीबन 16 किलोग्राम की है, जबकि हमारी MPATGM 14.5 किलोग्राम की ही है। वहीं पर अगर आप स्पाइक की बात करेंगे तो स्पाइक मिसाइल भी करीबन 14 किलोग्राम की है, लेकिन वहाँ पर जो लॉन्चर है, जो कि CLU, ट्राईपॉड, बैटरी, थर्मल साइट्स को इंक्लूड करता है, उसका वज़न कुल मिला जुला के ऑलमोस्ट 13 किलोग्राम का हो जाता है। तो ये कंपैरेबल है हमारी MPATGM के, पर MPATGM को और ज़्यादा पोर्टेबल बनाने के लिए, कैपेबिलिटी में सुपीरियर रखने के लिए CLU का वज़न अगर हम कम रख पाएँ तो ये एक एडवांटेज की तरह ऐड कर सकता है। अदरवाइज़ बाकी किसी मामले में ये अपने कंपटीशन से पीछे नहीं है, और आर्मी के लिए कोई रीज़न यहाँ पर बचता नहीं है कि सिमिलर सिस्टम बाहर से इंपोर्ट किया जाए, इंक्लूडिंग जेवलिन के इंपोर्ट को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्लान किया जा रहा है। तो MPATGM कहीं से भी कैपेबिलिटी में जेवलिन से पीछे नहीं है, और अगर डेडिकेटेड टेस्टिंग यहाँ पर करी जाती है तो इनको सर्विस में जल्द इंडक्ट भी किया जा सकता है। होपफुली इन जगहों पर ध्यान दिया जाए और एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम को हम समय पर सर्विस में इंडक्ट कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।